क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कैविटी? किसी को पता है क्या होता है? बताइए। जो भी खाली जगह है ना, जो भी खाली जगह है हमारे शरीर में उसको हम क्या बोल देते हैं? हाँ हाँ, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पेस बिटवीन द बॉडी, स्पेस बिटवीन द बॉडी, यही होता है। ठीक है, अब कितनी कैविटीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, आपको ये पता है? आपको कैविटीज नहीं पता? देयर आर लॉट्स ऑफ कैविटीज आर देयर इन आवर बॉडी, बट हम बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं? 4 मेजर कैविटीज के बारे में बात करते हैं। 4 मेजर कैविटीज कौन कौन सी है हमारी? पहली देखो, पहली कौन सी है? क्रेनियल कैविटी। कौन सी है पहले? क्रेनियल कैविटी, है ना। क्रेनियल कैविटी कौन सी होती है पता है? क्रेनियल कैविटी एक क्रेनियम है। क्या है? क्रेनियम। क्रेनियल जो कैविटी है वो किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है बताइए? क्रेनियल बोन्स, है ना। कौन सी बोन्स? क्रेनियल बोन्स। इट कंपोज्ड बाय द क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं बताइए? फॉर्म्ड बाय, किससे बनी है? क्रेनियल बोन से। किससे बना है? फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल बोन्स। सबसे पहली कैविटी, हम कौन सी कैविटी पढ़ रहे हैं? क्रेनियल कैविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये किससे मिलकर बनती है? किसके द्वारा फॉर्म होती है? हमारे क्रेनियल बोन्स। और क्रेनियल बोन्स कौन सी होती है हमारी? टेस्ट ऑफ, है ना। समझ आया ना? कौन कौन सी आप ये देख रहे हो? ये कौन सी बोन है? टी स्टैंड फॉर पैराइटल, है ना। पी स्टैंड फॉर पैराइटल, ई स्टैंड फॉर एथमोइड बोन, एस स्टैंड फॉर स्फेनॉइड, टी टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। इन सारी बोन से मिलकर क्या बनती है? हमारी क्रेनियल कैविटी बनती है। कौन सी कैविटी बनती है? क्रेनियल कैविटी। किस किस से मिलकर बनती है? जो हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं उनसे मिलकर क्या बनती है? हमारी क्रेनियल कैविटी बनती है। ऑर्गन सिचुएटेड इन इट, कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड होता है? ऑर्गन सिचुएटेड इन इट, कौन सा ऑर्गन है बताओ? कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन। वेरी गुड। सबसे पहली कैविटी कौन सी कैविटी है? देखो, क्रेनियल कैविटी, है ना। किससे मिलकर बनी है? क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स। और क्रेनियल बोन्स कौन सी है? मैंने आपको भी बता दिया है। ऑर्गन कौन सा होता है इसके अंदर? ऑर्गन होता है इसके अंदर क्या? ब्रेन। समझ आया? इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो एक कौन सी कैविटी आती है? इसके बाद आती है हमारे पास थोरेसिक कैविटी। कौन सी? थोरेसिक कैविटी। कौन सी आती है? थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द किस किस के द्वारा बनती है थोरेसिक कैविटी? बताओ भाई। रिब्स, है ना, वर्टिब्रा कॉलम और कुछ मसल्स, है ना। उनसे मिलकर क्या बनती है हमारी? क्या बनती है? थोरेसिक कैविटी बनती है। दिस इज द थोरेसिक कैविटी। आप ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। आप इसमें लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम
रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम, ऑर्गन सिचुएटेड इन इट। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? ऑर्गन सिचुएटेड इन इट, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? आप सभी को पता है ना कौन कौन से ऑर्गन है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? थोरेसिक कैविटी। ये क्या है यहाँ पर? ये हमारी थोरेसिक कैविटी है ना। थोरेसिक कैविटी के अंदर आप देख सकते हो जितने भी ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारे ऑर्गन्स किसके अंदर सिचुएटेड हैं? पहला देखो लंग्स है कि नहीं? लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ग्रेट ब्लड वेसल्स। ग्रेट ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी हैं? सुपीरियर वीना कावा आ गया, ठीक है, इंफीरियर वीना कावा भी आएगा इसके अंदर, ये आर्च ऑफ अयोर्टा भी आ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक भी आ जाएगा। ये सारे ऑर्गन्स कौन कौन से? बेसिकली लंग्स, हार्ट, ग्रेट ब्लड वेसल्स, है ना। ये सब किसके अंदर सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी किससे बनती है? रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, इनसे मिलकर क्या बनती है? हमारी थोरेसिक कैविटी बनती है। आगे चलें, यहां तक कोई डाउट किसी को? आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो कैविटी है वो कौन सी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने सुपीरियर, है ना, सुपीरियर टू इंफीरियर हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? क्रेनियल कैविटी पढ़ी, उसके बाद थोरेसिक कैविटी पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बारे में देखेंगे अभी। एब्डोमिनल कैविटी कुछ मसल से मिलकर बनता है और उसके अंदर हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, किडनी भी सिचुएटेड होती है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आप देखते हैं ये क्या है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। इसमें लिखो फॉर्म्ड बाय abdominal muscles and skin. Formed by abdominal muscles and skin. ठीक है, ऑर्गन सिचुएटेड इन इट आप सब देख ही रहे हो, है ना। कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं आप देख लो। ये क्या? लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, और क्या होगा? ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये किडनी, है ना, किडनी भी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही सिचुएटेड होती है। समझ आया? ये हमारी तीसरी हमने जो पढ़ी है कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म्ड बाय द सम एब्डोमिनल मसल्स एंड स्किन, ऑर्गन सिचुएटेड इन इट, लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन दिस कैविटी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, ईसोफेगस नहीं, ड्यूडेनम, है ना, रेक्टम, कॉलोन, ये सब किसके अंदर सिचुएटेड होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। आगे चलें, अगला जो हमारा कैविटी है वो कौन सी कैविटी होती है? पेल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी है? पेल्विक कैविटी। सभी को पता है ना। पेल्विक कैविटी किससे मिलकर बनती है? फॉर्म्ड बाय द टू इनोमिनेट बोन्स। टू इनोमिनेट बोन से मिलकर बनती है क्या? हमारी पेल्विक कैविटी। अभी हम देखते हैं, देखिए विद डायग्राम की हेल्प से देखेंगे क्या पेल्विक कैविटी।
देख रहे हो, पेल्विक कैविटी है ना। आप इसमें लिखेंगे हम फॉर्म्ड बाय, इसमें लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय। फॉर्म्ड बाय का मतलब पता है ना, किससे मिलकर बनती है ना। तो ये मिलकर बनती है पेल्विक बोन, पेल्विक बोन्स एंड मसल्स, पेल्विक बोन्स एंड मसल्स। ये पेल्विक बोन है, आप देख रहे हो उधर, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इनोमिनेट बोन्स। क्या बोलते हैं, टू इनोमिनेट बोन्स। क्या बोलते हैं इनको, टू इनोमिनेट बोन्स। और कुछ ये पेल्विक मसल्स हैं यहाँ पे जो देख पा रहे हो, इससे मिलकर क्या बनती है, पेल्विक कैविटी बनती है। तो इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन्स क्या क्या होंगे बताइए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन होते हैं, देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ठीक है, ये चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, पेल्विक कैविटी पे। किससे मिलकर बनती है, पेल्विक बोन से और मसल से। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं आता। हमने 4 कैविटीज पढ़ी है। कौन कौन सी कैविटी पढ़ी, क्रेनियल कैविटी फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल बोन्स, और ऑर्गन कौन सा सिचुएटेड था उसके अंदर, ब्रेन। दूसरी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड बाय द रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, है ना। ऑर्गन क्या क्या थे, लंग्स एंड हार्ट, ग्रेट ब्लड वेसल्स, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, वो भी उसके अंदर सिचुएटेड है। इसके बाद तीसरी हमने कौन सी पढ़ी है, हमने पढ़ी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म्ड बाय द एब्डोमिनल मसल्स एंड स्किन। इसके अंदर हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो सिचुएटेड होते हैं। चौथी हमने क्या पढ़ी, कौन सी, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी किससे बनती है, पेल्विक बोन से बनती है और मसल से बनती है। ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन होंगे, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ब्लैडर। कभी कभी क्या होता है, हम एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को एक साथ बोल देते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, है ना। एब्डोमिनो क्योंकि दोनों कंबाइन है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हम कभी कभी एक साथ भी बोल देते हैं और अलग अलग भी पढ़ लेते हैं।